अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 बायोलॉजी के अंदर चैप्टर हमने शुरू किया है 2 जिसका नाम है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, और इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे मेंडल्स इंटरप्रिटेशन। हम लोगों ने कल सीखा था लास्ट लेक्चर के अंदर जो है फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल का। हमने उसमें सीखा था कि एक प्लांट जो है वो राउंड उसके बीज होते हैं, पी प्लांट जो है उसके राउंड उसके सीड है। तो हम जानते हैं कि जैसा भी प्लांट दिखता है उसके पीछे जीन्स इन्वॉल्व हैं, अलील्स इन्वॉल्व हैं, और ये 2 अलील है उसके पीछे। मैंने बताया था आपको कि दोनों कैपिटल आर हैं। ये ट्यूब ब्रीडिंग प्लांट है। ट्यूब ब्रीडिंग कहते हैं जो प्लांट सेल्फ फर्टिलाइज करने पर सेम अपनी तरह का प्रोड्यूस करे, इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों कैपिटल आर लिखे थे कल भी और आज भी। ये साफ प्लांट मैंने लिया है रिंकल प्लांट, उसके बीज रिंकल हैं। अगेन वही बात, रिंकल होने के पीछे भी इसके साथ जो है वो 2 अलील्स हैं, स्मॉल आर, तो वो आपको यहाँ दिख रहा है। तो ये भी ट्यूब ब्रीडिंग प्लांट है। अगर इसको सेल्फ करेंगे, इसके अपने साथ ही इसको रिप्रोड्यूस करेंगे तो इस तरह का ही पैदा होगा। इसको कैपिटल आर वाले को अपने साथ ही रिप्रोड्यूस करवाएंगे कैपिटल आर वाले के साथ, तो भी राउंड ही प्रोड्यूस होगा इसकी तरह का ही। इसीलिए हमने इसको, इन प्लांट्स को ट्यूब ब्रीडिंग प्लांट्स हमने लिए थे। जब क्रॉस किया था तो F1 सारी राउंड थी, आप जानते हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो मैंने सिखाया था आपको कि कैपिटल आर जो है वो पूरा इस पे डोमिनेंट है, यानी कि स्मॉल आर जो है वो बिल्कुल भी शो नहीं कर पाता अपनी फिनोटाइप। तो ये जो बीज बने हैं F1 के वो सारे राउंड होते हैं, ठीक है बच्चों। तो कैपिटल आर जो है वो पूरा डोमिनेंट है स्मॉल आर पे, तो ये सारा जो है वो प्लांट राउंड रहता है। ये F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन का जब हम आपस में क्रॉस करते थे तो F2 बनती थी, ये लिखा है मैंने F2। इसमें 3 राउंड थे, 1 रिंकल था, तो मैंने लिखा है 3 राउंड 1 रिंकल। अब मेंडल थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए था कि वो देखता था कि पेरेंट के अंदर राउंड भी है, पेरेंट में रिंकल भी है, लेकिन जब जब वो राउंड पेरेंट को रिंकल के साथ जो है वो क्रॉस करता था तो हमेशा राउंड बनते थे, ठीक है, हमेशा राउंड बनते थे। तो मेंडल हैरान था कि हालांकि पेरेंट्स के अंदर रिंकल भी तो है, लेकिन F1 जनरेशन में हमेशा राउंड दिखते थे, रिंकल फिनोटाइप नहीं आती थी। तो इसका मतलब है कि F1 के अंदर रिंकल वाले ट्रेड को, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको कोई छुपा रहा था, वो कैपिटल आर था जिसको छुपा रहा था। जब उसने इसको F1 का आपस में क्रॉस किया, फिर एक प्लांट बना था जो रिंकल था, ठीक है। तो मेंडल ने सोचा कि अगर F2 के अंदर रिंकल प्लांट आ रहा है, इसका मतलब है कि F1 के अंदर जो है उसे कोई छुपा रहा है, ठीक है ना। अगर F2 के अंदर रिंकल प्लांट आ गया है तो F1 में क्यों नहीं आया, हालांकि इसके पेरेंट्स के पास भी रिंकल था। तो उसका मतलब ये था मेंडल का कि इसका मतलब है कि कोई ऐसा अलील है जो स्मॉल आर को छुपा रहा है, ठीक है। तो वो लिखा है जी हाँ। तो मेंडल ने ही प्रपोज्ड ईच कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ ट्रेट इज डिटरमिन्ड बाय हेरेडिटरी फैक्टर्स कॉल्ड एलिमेंटन। तो मेंडल ने कहा कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर किसी भी खसूसियत को कंट्रोल करने के लिए जो अलील्स होते हैं, जो हम जिनको जीन्स कह रहे हैं, उसे उसने नाम दिया था एलिमेंटन का। तब उसको जीन्स का पता नहीं था, जीन्स का नाम नहीं दिया उसने एलिमेंटन का नाम दिया था, ठीक है जी। तो जिसको मैं अलील कह रहा हूँ बार बार, जीन कह रहा हूँ बार बार, वो मेंडल ने उनको एलिमेंटन कहा था। तो जिस तरह मैंने आपसे कहा कि राउंड बीज के पीछे ये जीन्स हैं या अलील्स हैं, तो मेंडल ने कहा कि राउंड सीड के पीछे ये एलिमेंटन है, ठीक है। वही बात है ना, जो हम जीन्स कह रहे हैं उसने एलिमेंटन कहा। अच्छा, फिर देखिए हमने कल ही बात की थी ये वाली कि हर ऑर्गेनिज्म के पास 2-2 होते हैं अलील। याद है ना आपको, हमने कल बात की थी कि हर प्लांट की ट्रेट के पास जो है उसके पीछे 2 अलील्स होते हैं, वही लिखा है हमने यहाँ पर। तो मेंडल ने कहा कि ईच पी प्लांट जो है उसके पास पेयर होता है इन फैक्टर्स का, और एक उसके पास आया है अपने 1 पेरेंट से, दूसरा आया है दूसरे पेरेंट से। जैसे आपको दिख रहा है दोनों कैपिटल आर हैं, तो एक उसके पास आया है 1 पेरेंट से, दूसरा आया है दूसरे पेरेंट से। क्योंकि दोनों सेम है तो आप कहेंगे होमोजाइगस, ये तो हमें वर्ड आता है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखा था। तो मेंडल ने कहा कि हर खसूसियत के लिए उसके पास 2 एलिमेंटन होंगे, 2 अलील्स होंगे, एक पेयर होगा पूरा, एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट से। इस तरह इसके अंदर भी
एक स्मॉल आर उसने लिया है एक पेरेंट से, दूसरा स्मॉल आर उसने लिया है दूसरे पेरेंट से। ठीक है जी, तो ये हमें पता लग गया इसका। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे हम। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी हुई है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव। होमोजाइगस हम कहते हैं, आप देखिए मैंने आगे सामने शो किया है, अगर दोनों कैपिटल आर हों या दोनों स्मॉल आर हों, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, अगर दोनों अलील सेम हो, दोनों कैपिटल में दोनों स्मॉल में, तो कहते हैं होमोजाइगस। अच्छा, अगर दोनों अलील डिफरेंट हो, एक कैपिटल आर में एक स्मॉल आर में, जैसे लास्ट टाइम जब मैंने क्रोमोसोम ड्रॉ किया था तो उसमें एक टी कैपिटल था एक टी स्मॉल था, तो अगर दो अलील जो हैं वो डिफरेंट फॉर्म में हो तो हम कहते हैं हेट्रोजाइगस। अच्छा, आगे मैंने लिखा है डोमिनेंट। अगर आप F1 जनरेशन को देखें तो मैंने आपको बताया है उसके अंदर कि F1 के अंदर कैपिटल आर जो है वो पूरा ही डोमिनेंट रहता है, यानी कि कैपिटल आर जो है वो प्लांट के बीज को राउंड कर देता है और स्मॉल आर की बिल्कुल भी उसका रोल नहीं है स्मॉल आर का, तो इसे हम कहते हैं डोमिनेंट। तो कैपिटल आर जो है वो पूरा डोमिनेंट है इसके ऊपर स्मॉल आर पे, और स्मॉल आर जो है उसका जो खसूसियत है वो छुप गई है, वो रिसेसिव है। आगे लिखा है रिसेसिव। जैसे F1 के अंदर कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों ही थे, लेकिन आप जानते हैं कि अब मुझे बताएं कि F1 के अंदर ये दोनों ही अलील थे, लेकिन दोनों में से किसकी खसूसियत सामने आ गई थी और कौन छुप गया था? तो याद है कैपिटल आर की जो प्रॉपर्टी है, यानी कि इसने राउंड कर दिया था बीज को और स्मॉल आर रिंकल नहीं कर सका था, तो किसका एक्सप्रेशन छुप गया था? स्मॉल आर का, उसे हम कहते हैं रिसेसिव। तो डोमिनेंट में जो मैंने सर्कल किया है वो डोमिनेंट है, रिसेसिव में जो मैंने सर्कल किया वो रिसेसिव है, इस तरह। ठीक है, तो ये मेंडल की इंटरप्रिटेशन थी। और अगर आप गौर करें तो जो हम क्रॉस हम कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर भी और अभी मैंने दिखाया है आपको, उसमें हम कितनी ट्रेड्स को देख रहे हैं? एक ट्रेड को देख रहे हैं, यानी कि हम देख रहे हैं सीड की शेप, तो उसे हम कहते हैं ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, अगर हम एक ट्रेड को लें तो उसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, इसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। तो जो मैंने यहाँ लिखा है इसकी आपको समझ लगेगी जब हम अगला पार्ट देख लेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि टेस्ट क्रॉस में देखते हैं क्या होता है जी। तो टेस्ट क्रॉस के अंदर जो है मैं लिखा है कि इट इज अ मेटिंग इन विच इंडिविजुअल शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप, उसे हम क्रॉस करते हैं विद इंडिविजुअल शोइंग अ रिसेसिव फिनोटाइप। ठीक है जी, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? टेस्ट क्रॉस के अंदर क्या होता है? टेस्ट क्रॉस के अंदर जो ऑर्गेनिज्म जो है वो डोमिनेंट है, जैसे मैंने लिखा है राउंड प्लांट, आप जानते हैं कैपिटल आर डोमिनेंट है, राउंड होना डोमिनेंट है, राउंड बीज डोमिनेंट है, तो राउंड ये देखिए डोमिनेंट है। अच्छा, इसका मैं क्रॉस कर रहा हूं भला किसके साथ? जो रिंकल है वो रिसेसिव जानते हैं आप, तो ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। तो जब आप डोमिनेंट का रिसेसिव से क्रॉस करते हैं ना, तो जो इंडिविजुअल पैदा होंगे आगे उनकी जीनोटाइप ढूंढने के लिए आप ये क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है जी, मैं फिर बता दूं, तो टेस्ट क्रॉस के अंदर राउंड वाले इंडिविजुअल का मतलब डोमिनेंट इंडिविजुअल का, डोमिनेंट फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल का क्रॉस करते हैं रिसेसिव फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल के साथ। तो राउंड जो है वो डोमिनेंट है, हम जानते हैं, रिंकल जो है वो रिसेसिव है। तो डोमिनेंट जो फिनोटाइप है उसका क्रॉस करते हैं रिसेसिव के साथ। ठीक है जी, तो दिख रहा है आपको, इसके गमीट्स आप जानते हैं कि इसके गमीट इसी तरह क्यों होंगे? कैपिटल आर वाले। हमने सीखा था कि सेग्रीगेशन का लॉ कहता है कि दो अलील जो होते हैं किसी इंडिविजुअल में वो अलग हो जाते हैं गमीट्स में, और हर गमीट में दोनों कॉपीज नहीं बल्कि एक कॉपी जाती है। तो देखें इसके आधे गमीट में ये, आधे गमीट में ये, तो ये एक जैसे ही हैं। इस तरह उसके आधे गमीट में ये, आधे गमीट में ये आएगा। जब पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है कि इसकी जगह पे आप एक आर लिख दें और इसकी जगह पे आप एक आर लिख दें, तो सारे प्लांट्स क्या बनेंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये सारे प्लांट से क्या होंगे? राउंड होंगे। ठीक है ना, सारे प्लांट से क्या होंगे? सारे प्लांट से राउंड होंगे। तो इसका मतलब है कि टेस्ट क्रॉस जो होता है, टेस्ट क्रॉस की वजह से आप इंडिविजुअल का जीनोटाइप ढूंढ लेते हैं कि क्या वो राउंड आना है, क्या वो डोमिनेंट आना है, या वो रिसेसिव आना है। ठीक है, ये केस पहला था। तो पहले केस के अंदर राउंड जो है हमने ऐसा लिया है और रिंकल तो होना ही ऐसे, आप जानते हैं। तो राउंड के इसके देखिए आपने गमीट ऐसे बने, इसके गमीट ऐसे बने, और आपने क्रॉस देखा तो सारे जो इसके इंडिविजुअल्स न्यू बनेंगे वो सारे राउंड होंगे।
एक केस हमारे पास 2 भी है तो हमारे पास जो है वो केस एक 2 भी है, तो वो मैं आगे लिखा है केस 2। उसमें आपको दिख रहा है कि हमने अगेन डोमिनेंट फिनोटाइप यानी कि राउंड वाला, तो राउंड ऐसा भी राउंड होता है हम जानते हैं, तो दोनों कैपिटल आर हो तब भी राउंड होता है, एक कैपिटल आर स्मॉल और तब भी राउंड होता है। तो इस राउंड को क्रॉस करेंगे इस बार उस रिंकल के साथ, तो इस बार थोड़ा चेंज है क्योंकि इसमें आधे गेमीट्स में आएगा कैपिटल आर, आधे गेमीट्स में आएगा स्मॉल आर, क्योंकि दो तरह के डिफरेंट अलील्स हैं दोनों, तो आधे गेमीट में ये, आधे गेमीट में ये। हाँ, उसके गेमीट एक ही तरह के हैं, ये वाला। तो जब ये इससे मिलेगा तो कुछ ऐसे पैदा होंगे, जब ये इससे मिलेगा एग के साथ तो ऐसे पैदा होंगे। तो इसका मतलब 50% जो है वो राउंड पैदा होंगे, 50% जो है उनकी जो फिनोटाइप है वो डोमिनेंट वाली होगी, और 50% जो है उनकी फिनोटाइप जो है वो रिंकल वाली होगी, रिसेसिव वाली होगी, वो लिखा है मैंने। तो 50% राउंड और 50% रिंकल। तो ये आपको आइडिया हो गया कि टेस्ट क्रॉस के अंदर हम मेटिंग करवाते हैं एक इंडिविजुअल जिसकी डोमिनेंट फिनोटाइप है उसका करवाते हैं विद इंडिविजुअल विद रिसेसिव फिनोटाइप। आपको आइडिया हो गया होगा। इस केस 1 के अंदर भी हमने डोमिनेंट वाले का क्रॉस करवाया था रिसेसिव वाले के साथ, और उसके अंदर भी हमने डोमिनेंट वाले फिनोटाइप को क्रॉस करवाया है रिसेसिव वाले के साथ। तो ये जो लिखा है आपको पता लग गया। और इसके रिजल्ट में हमें क्या समझ लग गई, इसके रिजल्ट में समझ लग गई हमें कि टेस्ट क्रॉस की वजह से हम पैदा होने वाले न्यू इंडिविजुअल्स के जीनोटाइप को ढूंढ लेते हैं। ठीक है जी। तो ये था हम लोगों का आज का टॉपिक, जिसमें हमने सीखा मेंडल की इंटरप्रिटेशन के बारे में, और फिर हमने बात की थी टेस्ट क्रॉस के बारे में। उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। दुआ में याद रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।